नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसेंशियल डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, आपने सही पकड़ा मुझे कि मैं पिछले कई महीनों से प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत मज़ेदार, रोचक, छोटी मोटी, नन्ही मुन्नी जैसी कहानियाँ सुनाती हूँ। क्योंकि बच्चों को एक तो जब बेड टाइम होता है, उनका सोने का रात का समय होता है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि कोई दादी, नानी, मम्मी या बुआ, जब वो जो भी घर में बड़े हों वो हमें कहानी सुनाएं, और बहुत तन्मयता से सुनते हैं वो, और बड़ी अच्छी नींद होती है। सुबह उठ के फिर उनकी फरमाइश होती है कि दादी आज फिर कौन सी नई कहानी सुनाओगे। तो बस कहानी के इसी दौर में मैं आपके लिए कहानी, और ख़ासकर बच्चों के लिए लेकर के आई हूँ। तो आज भी मैंने एक कहानी चुनी है आपके लिए। है तो बहुत ही छोटी सी कहानी है, लेकिन ये प्रेरणा से ज़्यादा हमारी मन मस्तिष्क को बहुत आराम पहुंचाती, सुकून दिलाती। आप खुद तय करिएगा कि क्या हुआ इससे, ठीक है। शीर्षक है आंसू की बूंद। ठीक, आंसू जो हमारे इससे निकलते हैं उसकी एक बूंद। एक बार क्या हुआ कि एक गोदाम में एक चींटी थी। वो बार बार इधर से उधर घूम रही थी, जैसे बावली सी हो गई थी, पगला सी गई थी वो। क्यों? क्योंकि वो प्यास से बेचैन हो रही थी, और ये सोच रही थी कि अभी मुझे पानी नहीं मिला तो मैं तो मर जाऊंगी यहीं पर, फिर क्या होगा। ये सोच सोच के एकदम से पागल हो रही थी, उधर से उधर घूम रही थी। तभी क्या हुआ कि उसके ऊपर एक दो बूंद गिर गई पानी की बूंदें गिरी, तो उसकी प्यास भी बुझ गई और तृप्त हो गई, और जैसे लगा कि एकदम उसके शरीर में जान आ गई है, बहुत खुश हो गई। लेकिन जब उससे ऊपर देखा तो कोई चीज़ छत वत नहीं टपक रही थी, बल्कि क्या हुआ कि वहाँ पे एक लड़की थी, वो रो रही थी, और उसकी आंसू से वो पानी मिला हुआ। बड़ी हैरानी हुई चींटी को। उससे पूछा क्या हो गया आपको? तो रोने लगी कस कस के। बोली कि ये मेरी गलती से ही अनाज तो जो कि मिल गए हैं, और गेहूँ चावल एक में मिल गए हैं, देखो कितना बड़ा ढेर लगा हुआ है, और ये सुबह तक मुझे नहीं अलग करने, गेहूँ अलग चावल अलग नहीं करूँगा तो मेरे मालिक बहुत मारेगा मुझे। अभी गाली दे करके गया है कि इसको अलग करना बहुत ज़रूरी है, मार मार के मेरा दम निकाल देगा। मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं अकेले कैसे करूँ, समझ में नहीं आ रहा। तो उसने कहा कि बहन तुम परेशान मत हो, अभी देखो काम हो जाएगा रात भर में। उसने, चींटी ने, जिसके के ऊपर आंसू की बूंदें गिरी थी, उसे झटपट हजारों की तादाद में उस गोदाम में चींटियों को बुला लिया। चींटियों को क्या चाहिए, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। चींटियों को अनाज भी खाने को मिलेगा। और उसने पहले कहा कि तुम ये गेहूँ चावल अलग करने। तो थोड़ी सी चींटी, यानी आधी चींटी जो है वो गेहूँ बीनने लगी, एक तरफ करने लगी, और आधी चींटियाँ चावल बीनने लगी। दोनों ढेर अलग अलग हो गए, ऊंचा सा ढेर भी लग गया, तो काम ख़त्म हो गया। सुबह जैसे ही भोर हुई, थोड़ी देर बाद अनाज का गोदाम का जो मालिक था, अनाज जिसका था, वो उस गोदाम में आया। उसने देखा अरे लड़की ने तो रात भर में बड़ा कमाल कर दिया, और उसने जो किए सारे चावल और गेहूँ जो थे उसका ढेर बना के अलग अलग कर दिया। बहुत खुश हुआ वो गोदाम का मालिक, लड़की को भी शाबाशी दी। अब देखिए यही कहानी है, सार तो हर कहानी में छुपा रहता है। एक तो देखिए कि जिसने बिल्कुल निस्वार्थ, उसने आंसू गिरे थे, मतलब टपके थे, और जिसने लिए, दोनों में आपसी में जुड़ाव कितना ज़्यादा हो गया। एक मदद हुई, उसकी जान बची चींटी की, उसके बदले में उसने भी एहसान चुका दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुम रो नहीं बहन। बहन का दर्जा दिया, बहन का संबोधन किया उसने, और तुरंत तत्काल उसने हजारों तादाद में चींटियों को बुलाया और मदद के लिए कहा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो शिक्षा यही है कि जो भी आपकी मदद करे, या आड़े वक्त पे ज़रूरत पड़ने पर, यदि किसी को ज़रूरत पड़ती है, विशेषकर जो आपके काम आया है, उसकी मदद, चाहे रात हो या दिन हो, चाहे सुख हो या दुख हो, या छोटा कोई हो चाहे बड़ा हो, आप उसके लिए ज़रूर तैयार रहिए, खड़े रहिए, एक मजबूत चट्टान की तरीके से उसके साथ खड़े रहिए कि हम सहायता करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि छोटी सी चींटी ने
सबका उद्धार कर दिया। यही कहानी का सार है। तो आज मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देती हूँ। एक नई कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।